गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12 में हिंदी का जो है आरोह पुस्तक उसका भाग 2 है पद्य खंड। उसमें से पाठ 4 कविता है जिसका शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज और कवि हैं रघुवीर सहाय। तो इसके प्रश्न और उत्तर हम जो है आज समझेंगे। तो मैंने आपको जो है कविता का सरलार्थ समझा दिया था कि कैसे एक अपाहिज व्यक्ति को कमरे में लाया जाता है और मीडिया कर्मी उससे जो है तरह तरह के प्रश्न पूछता है। आप अपाहिज क्यों हैं, आप अपाहिज कैसे हुए, आपको अपाहिज होकर के कैसा लगता है, क्या अपाहिज होने पर आपको बहुत दुख होता है। तो इस तरह के प्रश्न जो उससे पूछे जाते हैं। लेकिन जब वो अपाहिज व्यक्ति कुछ भी नहीं बताता तो उससे जो है कैमरा बंद करने को कह दिया जाता है। कैमरा बंद करके और जो ये बता दिया जाता है कि ये जो है हम तो इसमें जो है सामाजिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं उनके बारे में कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन ये नहीं बोल पाया। तो चलो आप जो हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कह करके मतलब इस कविता को जो है ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस सरलार्थ मैंने आपको समझाया था। आज मैं आपको उसके प्रश्न उत्तर बता रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है कैसे, ये भी बताइए। अब जो है क्रूरता भी कैसे जो है अपाहिज मनुष्य को कैमरे के सामने बिठा दिया जाता है और देखने में तो ऐसा लगता है कि ये जो है इस अपाहिज की पीड़ा को लोगों के सामने प्रकट करना चाहते हैं, उसकी पीड़ा को दिखाना चाहते हैं और उसके प्रति जो है सहानुभूति जगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तविकता यह होती है कि वो अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को दिखाते हैं ताकि लोग जो है उनका प्रोग्राम यानी उनका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा देखें और वे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें यानी पैसा कमा सकें। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही वो सब ऐसा करते हैं, ना कि वो दिखाते हैं भी ये जो है बहुत दुखी व्यक्ति है और हम इसके बारे में इसकी मदद कर रहे हैं, लोगों को दिखा करके कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए कहा है कि करुणा यानी दया के मुखौटे में छिपी हुई क्रूरता की कविता है, ये कहानी है। फिर दूसरा प्रश्न है, हम समर्थ शक्तिमान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। अब क्या व्यंग्य किया है, अब इसमें जो है कवि रघुवीर सहाय ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जो हैं उन पर व्यंग्य किया है भी वो कैसा कैसा सोचते हैं। वो क्या करते हैं कि स्वयं को बड़ा ही समर्थ और शक्तिशाली बताते हैं। वो कहते हैं हम एक अपाहिज को लेकर के आएंगे, उससे तरह तरह से प्रश्न पूछेंगे, जब वो हमारे प्रश्नों को उत्तर देगा तो हम उसको जो है टीवी पर दिखाएंगे, लोगों के सामने प्रस्तुत कर देंगे। मतलब इसमें जो बोलते हैं ना कि हम एक दुर्बल को लाएंगे, तो इसमें ही उनका जो अहंकार की भावना यानी उसमें घमंड दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ऐसा जो है काम जो अपाहिज व्यक्ति के साथ जो कर रहे हैं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये उनके अहंकार को ही दिखाता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने दूरदर्शन पर फैली इस दूषित मनोवृत्ति का चित्रण किया है। यानी कैसे लोग जो हैं अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, वो चाहे सही हो या गलत हो। अब प्रश्न नंबर 3, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। शारीरिक रूप से चुनौती का सामना करने वाले यानी जो शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, किसी न किसी अंग से उनका कोई ना कोई अंग खराब होता है तो वो उन्हें अपंग भी कहा जाता है, अपाहिज भी कहा जाता है। तो वही है शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर। और दर्शक जो देखने वाले होते हैं, जो टीवी में प्रोग्राम देख रहे हैं और वो जो दिखा रहे हैं उनको तो अपाहिज के बारे में बता रहे हैं। अब जो है दूरदर्शन पर जो मीडिया कर्मी है वो क्या करता है, उससे तरह तरह के प्रश्न पूछता है। अब प्रश्न पूछ करके उसके दुख के बारे में लोगों को बताना चाहता है कि वो व्यक्ति कितना दुखी है। और ऐसा करते जब वो फिर सोचता है कि यदि वो मैं उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछूंगा वो रोने लग जाएगा, वो रोएगा तो उसको रोता हुआ देख करके जो देखने वाले दर्शक हैं वो भी यानी देखने वाले हैं जो दर्शक हैं वो भी रोने लग जाएंगे।
तो इससे उनका जो है क्या है, चैनल जो है बड़ा अधिक चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ेंगे और इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकेंगे। तो उनका जो है काम, यानी अपना पैसा कमाना जो उनका काम था वो उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से मतलब आर्थिक रूप से बहुत लाभ कमा लेंगे। अगला है पर्दे पर वक्त की कीमत है। कवि ने यह कहकर के पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है, अपने देखने का नजरिया होता है, देखने का तरीका, नजरिया मतलब कैसे उन्होंने किया है। अब साक्षात्कार में क्या होता है कि जब पूछने वाला, प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति, मीडिया का जो व्यक्ति वो सफल नहीं हो पाता, तब वो क्या करता है, तब वो उसे कहता है कि कैमरा बंद कर दो, ये कुछ नहीं बता रहा है। और पर्दे पर तो समय की कीमत होती है। अब यदि ये कुछ नहीं बता रहा तो ना सही। इस प्रकार से पूरा साक्षात्कार लेने के बाद भी, साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू लेना, आमने सामने बैठ करके प्रश्न पूछना। अब जो है उसका उद्देश्य फिर वो उसे बंद करने के लिए कह देता है। इसमें वो ये नहीं देखता कि मैं जिस उद्देश्य के लिए ये प्रोग्राम कर रहा था वो मेरा उद्देश्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो चाहे उद्देश्य नहीं पूरा हुआ फिर भी जो है कैमरा बंद कर देते हैं। अब कवि ने जो है मीडिया वालों की इसी प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है और इस प्रकार से इस कविता को सब लोगों तक पहुंचाया है। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर जो है समझ में आ गए होंगे। और जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं वो कविता के अंदर से ही बना लिए जाते हैं, पूछा जाता है। यदि आप ध्यान से वीडियो को देखोगे तो बहुत से प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं भी लिख पाओगे। तो आप जो है ये प्रश्न उत्तर याद भी कर लेना, कॉपी में लिख लेना, और यदि ऑलरेडी पहले लिखे हुए हैं तो फिर चाहे मत लिखना। तो आप जो है इसे याद कर लेना अच्छी तरह से। धन्यवाद।